पूरे 1 साल तक ज़ॉम्बी संक्रमण के साथ जीने के बाद उस आदमी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके सारे बाल झड़ चुके थे, उसकी आंखों की पुतलियों का रंग बदल गया था और उसकी त्वचा भी लगभग ज़ॉम्बियों जैसी दिखने लगी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि ज़ॉम्बी उसे अपना ही साथी समझते थे, जहां उसके साथी हर समय अपनी जान बचाने के लिए भागते फिरते थे, वहीं वो बिना किसी डर के ज़ॉम्बियों से भरे इलाके के बीच आराम से गोल्फ खेलता था। जब 3 अजनबियों ने पहली बार ये नजारा देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गए। मर्फी खुद की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो ज़ॉम्बियों के बीच कैसे जिंदा रह पाता है, तो उसने पूरे भरोसे के साथ बताया कि उसने खुद को उस एकमात्र टीके का इंजेक्शन लगाया था जो संक्रमण के खिलाफ असर करता था। इसी वजह से ज़ॉम्बी उसे अपना ही साथी मानते थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही बात जल्द ही उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। बाद में रात के खाने के समय उन तीनों अजनबियों ने कई सालों से संभाल कर रखी हुई शराब की एक बोतल निकाली और सबके साथ बांट कर पी। लेकिन शराब पीने के कुछ ही समय बाद सभी लोग गहरी नींद में चले गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ पाया। पास में एक ज़ॉम्बी भी खड़ा था, लेकिन मर्फी वहाँ नहीं था। साफ था कि वो तीनों अजनबी उसे अपने साथ ले गए थे। वो लोग मर्फी को एक छोड़ी हुई दवाइयों की फैक्ट्री में ले गए जो कीमती दवाइयों से भरी हुई थी। इस तबाह हो चुकी दुनिया में ऐसी चीजें सोने से भी ज्यादा कीमती थी। उनकी योजना बिल्कुल साफ थी। वो चाहते थे कि मर्फी फैक्ट्री के अंदर जाए और उनके लिए दवाइयां निकाल कर लाए। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उनका मिशन बुरी तरह नाकाम हुआ था। उनके कई लोग या तो मारे गए थे या फिर ज़ॉम्बियों के संक्रमण का शिकार हो गए थे। इसी वजह से अब मर्फी ही उनकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन जैसे ही उसने उस जगह को देखा, वो घबरा गया। फैक्ट्री के अंदर मौजूद ज्यादातर ज़ॉम्बी अलग अलग दवाइयों के असर से बदल चुके थे और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गए थे। मर्फी को भरोसा नहीं था कि उसकी खास ताकत उन पर भी काम करेगी या नहीं। समय निकालने के लिए उसने जानबूझकर काम धीमा कर दिया और चुपचाप अपनी टीम के आने का इंतजार करने लगा। उधर बाकी लोगों ने जमीन पर पड़ी कीलों की मदद से अपनी हथकड़ियां खोल ली। फिर उन्होंने तुरंत कमान केंद्र में मौजूद साइमन से संपर्क किया। साइमन ने आसपास लगे सुरक्षा कैमरों की मदद से मर्फी की जगह का पता लगाया और जल्दी ही समझ गया कि उसे कहां ले जाया गया है। इसके बाद उसने रास्ते के निशानों और दिशा की मदद से टीम को वहां तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उधर वो तीनों अजनबी अपनी गाड़ी के आसपास जाल बिछाने में लगे हुए थे ताकि कोई उसे चुरा न सके। इसी दौरान मर्फी के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने चुपके से पानी की बोतल में थूक दिया। वो जानना चाहता था कि उसकी अनोखी हालत इंसानों पर भी असर डाल सकती है या नहीं। जब उस औरत ने उसी बोतल से पानी पिया तो मर्फी धीरे धीरे उसके पास गया और सावधानी से अपना हाथ उठाया। औरत अचानक डर से ठिठक गई और घबराकर उसे देखने लगी। मर्फी तुरंत समझ गया कि कुछ तो हुआ है। इस बार उसने अपना पूरा ध्यान उसी औरत पर लगाया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि ये सचमुच काम कर रहा था। किसी तरह उसे दूसरे लोगों को अपने काबू में करने की ताकत मिल गई थी। अचानक हुई इस घटना से बाकी दोनों आदमियों को लगा कि मर्फी कोई हथियार छीनने की कोशिश कर रहा है। खुशकिस्मती से उस औरत ने तुरंत बात संभाल ली और कह दिया कि गलती से उसी से गोली चल गई थी। इसके बाद मर्फी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल टोपी पहने हुए आदमी पर भी किया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि उसकी शक्तियां सच थीं। कुछ ही समय बाद वो लोग दवाइयों की फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। मर्फी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बदले हुए ज़ॉम्बियों से उसका ये पहला सामना होने वाला था। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा अचानक रुक गया। वो ज़ॉम्बी डरा हुआ सा दिखाई दिया, मुड़ा और वापस चला गया। तभी जाकर मर्फी ने राहत की लंबी सांस ली।